26 सफ़र को उनकी डेथ हुई थी और मैं शो कर आई थी उन दिनों में। एक मॉर्निंग शो स्टार्ट मैंने किया था, 2012 की बात है। 12 दिन बाद तो मेरी शादी थी, मैंने माइयों बैठना था। कट इट शॉर्ट, जब मैं घर आई हूँ तो एसी वाले वो मेरे घर से एसी लगा के इधर आए थे, क्योंकि हमारी अम्मी का एक असूल था कि कोई भी काम करने वाला है खाना खाए बगैर नहीं भेजना। तो आलू बैंगन की सब्जी बनी थी और वो गरम गरम रोटी डाली थी। तो मैं मेकअप शेकअप उतार के अंदर गई तो वो कह लगी तुम भी जल्दी, नानू कहती थी मुझे प्यार से, नानू जल्दी से आ जाओ, हमने रोटी डाल दी है। वो मैं कहा मैं मेकअप तो उतार दूँ, अरे छोड़ो मेकअप उतार लेना, तुम ऐसे ही आ जाओ जल्दी से। मैं यूँ मुड़ी हूँ, अम्मी अंदर गई हैं, इन पापा ने मुझे आवाज़ दी है, अम्मी यूँ किचन में, अगर आपने क्रीक विस्टा देखो तो किचन में यूँ मुड़ी हैं और वहीं वो हल्का सा यूँ हुई है। और मुझे ना उससे पहले, वो एक रात पहले मुझे बड़े गौर से देखे जा रही थी। तो मैंने कहा अम्मी क्या देख रही? कह रही पता नहीं, बस हम नहीं रह पाएंगे तुम्हारे बगैर, हम नहीं रह पाएंगे बेटा, तुम्हें रुखसत नहीं कर पाएंगे। वो गिरी हैं बिल्कुल मेरे हाथ पे, मैं उनको पकड़ के लेकर आई हूँ, सोफे पे लिटाया है एंड उनको किया है। और उसके बाद उन्होंने पापा की तरफ देखा और उन्होंने कहा नादे ली पड़ी है और सलाम किया मौला को और उन्होंने कहा हमारा वक्त आ गया करीब, हम जा रहे, हमारे आका लेने आ गए। और मेरे सर मुँह पे हाथ रखे कहा हम तुमसे बहुत राज़ी हैं और हमें माफ़ कर दे। एजी कहती थी हमारे पापा को और वो डियर कहते थे। एंड शी डाइड खुली आंखों के साथ। एंड सडनली हुआ था ये सब कुछ। मेरी आईसाइट उस दिन ऐसी हो गई थी कि मुझे कुछ नहीं दिख रहा। वो शौक था मेरे लिए ऐसा, मैं अपनी वालदा को रो ही नहीं सकी कभी। मैं बाकायदा ब्लाइंड हो गई थी, बाकायदा मुझे कुछ नहीं दिखा। मैंने अम्मी का लास्ट चेहरा नहीं देखा, मुझे अम्मी याद नहीं कि कफन में अम्मी कैसी लग रही थी। तो उसके बाद हम भागे हॉस्पिटल, ब्ला ब्ला, जहर लगता है मुझे। हॉस्पिटल वालों को मैं कहना चाहूँगी खुदा के वास्ते, जिसकी यहाँ डेथ होती है वो कहीं नहीं भागेगा, वो आपकी चादर के भी पैसे दे देगा, वो आपकी एम्बुलेंस के भी पैसे दे देगा। लेकिन जो आप लोग चीखे मार मार के चादर और एम्बुलेंस और इसके पैसे मांग रहे होते हैं, आपको आइडिया नहीं होता वो बंदा किस तकलीफ से गुजर रहा है। तो यस ऑफ कोर्स मैंने दुआओं में अपनी बेटी से लिए मांगी थी, क्योंकि मैंने चाहा था वो मेरी जैसी बेटी हो, जैसी मैं अपने वालिदैन की बेटी थी। तो ये एक वाहिद तकलीफ़ है। कहते हैं ना दुनिया की सारी तकलीफ़ें आप बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन माँ की कब्र से उठना सबसे बड़ी तकलीफ़ है। और मैं अम्मी को अब भी नहीं रोती, मैं रोना चाहती भी नहीं। वो है मेरे इर्द गिर्द हैं, मेरे करीब रहती हैं, मैं फील करती हूँ। और अब तो AI का दौर है। मेरी भतीजी ने अभी मुझे तस्वीरें बना के भेजी जिसमें मीरब को उन्होंने गले लगाया हुआ है। तो मैं उस सुबह बहुत रोई वो देख के कि फाइनली अम्मी ने मीरब को गले लगाया और उसको प्यार किया। तो मुझे हमेशा ये होता था कि जब बच्चे घर आते थे भाई वगैरह के, तो अम्मी कभी आइसक्रीम बना रही हैं, कभी नूडल्स बना रही हैं, उनकी फरमाइशें। तो जो सबसे उनकी लाडली थी और उसकी औलाद हुई तो कोई उसको वेलकम करने वाला नहीं था। पापा भी उनके 3 साल बाद चले गए, तो मीरा बहुत छोटी थी, तो वो फील नहीं ले सकी। और बहुत शुरू में हमारे लिए टफ रहा जब मीरा बड़ी हो रही थी कि सबके दादा दादी होते हैं, ना मेरे दादा दादी है ना मेरे नाना नानी, वाई मी। तो मैं उसे हमेशा गले लगा के कहती थी मेरी बहुत सारों की मम्मा नहीं होती ना, आपकी मम्मा तो है ना। मैं कहा मुझे देखे मेरी मम्मा नहीं है, आपकी मम्मा तो है ना। तो ऑफ कोर्स माँ तो उसका नेमुल बदल ही कोई नहीं है। बिल्कुल बहुत कमी महसूस होती होगी। और हर मोड़ पे मुझे लगता है कोई ऐसा दिन नहीं है जब आप उन्हें मिस नहीं करती हूँ। बिल्कुल ऐसे ही है। ख़ास तौर पे जब मैं तैयार हो रही होती हूँ, आप यकीन जाने कि मैं अपने ड्रामे की जब तैयारी करी होती थी और मैं कपड़े रेडी करी होती थी, तो मैं अम्मी से पूछती थी अम्मी ऐसे करके ये मेकअप ऐसा करना, मेकअप ऐसा रखना। तो उनको बहुत शौक था, बहुत ज़्यादा। तो मैं तो उन्हें कहती थी अम्मी आपका चला दो नाम वॉर्डरोब में आपका नाम चलवा देती हूँ। मेरी अम्मी मेरे साथ वो मॉर्निंग शोज़ में भी शुरू में जब शाइस्ता ने किया या निदा ने किया, जब बिल्कुल स्टार्टिंग में,
तो बहुत बर्जस्ता, आपको पता है माओं को तो कोई स्क्रिप्ट, जैसे बच्चों को कोई स्क्रिप्ट नहीं दे सकता या वो सोच समझ के नहीं बोलते। बिल्कुल। तो अम्मियाँ होती हैं, तो वो अम्मी के बड़े अच्छे अच्छे कुछ क्लिप्स होते हैं, मोमेंट्स हैं जो याद आते हैं कि वो उन्होंने टीवी पे मुझे मारा है। really? शाइस्ता के शो में कह रही है हम कोफ्ते बना के तुम्हें भेजेंगे। शाइस्ता, तो मैं कहाँ भेजेंगी, तो मुझे टिका दिया और कहती हमने कह दिया तो हम बना के भेजेंगे। जिंदगी में मुश्किल लम्हा कौन सा था, जब जो मुश्किल लगा, जिसको गुजारना मुश्किल था और आपने दुआ मांगी कि बस ये वक्त गुजर जाए? अम्मी के जनाजे का वक्त, बस गुजर जाए। अब कोई आके मुझसे ये ना कहे कि बेटा अफसोस हो। अब कोई मेरे कंधे पे हाथ रख के ना करे रो क्यों नहीं रही हो, अरे ये तो रो ही नहीं रही है। वो वक्त था कि बस मुझे था कि बस अब ये गुजर जाइए लम्हा ये। और मेरे भाई ने जिस वक्त आके कब्रिस्तान से ये कहा कि मुझे माफ़ कर देना, ये वो काम था जो तुम्हें करना चाहिए था और ये मैं कर आया। अब वो ये बातें मैं सोचती हूँ तो वो सबसे मुश्किल पल थी। उसके बाद कुछ भी मुश्किल ही नहीं लगी। कुछ मुश्किल नहीं। सादिया जी, आप शायरा भी हैं और आपने इतने खूबसूरत कुछ अब तो कहते थी नहीं, अब तो मैंने लिखे हुए भी बड़ा टाइम हो गया। तुझे देख देख सोना जी, जिंदगी ये सफर में है, इतने खूबसूरत गीत। आजकल अभी नहीं दिल करता कि कुछ लिखूं, अब लिखा नहीं जाता। क्या वजह है? आई डोंट नो, शायद चीज़ें बहुत बदल गई हैं। आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें चेंज हो रही होती हैं। बेटी को टाइम बहुत ज़्यादा देना पड़ता है। ओके। ये सब चीज़ें ना एक माहौल के साथ होती हैं और वो माहौल जब आपको ना मिले तो फिर लिखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अब चीज़ों को लिखने के लिए सोचना पड़ता है, तो नहीं लिखा जाता। हाँ। शायरी से तो लगाव है आपको? पढ़ती बहुत। अपना फेवरेट शेर सुना दे। जैसा मूड हो वैसा मंजर होता है, जैसा मूड हो वैसा मंजर होता है, मौसम तो इंसान के अंदर होता है। वाह वाह वाह, क्या बात है, ज़बरदस्त। इसके अलावा कोई और भी सुनाए? जॉन एलिया की ज़मीन पे मैंने एक शेर लिखा था, वो मुझे बड़ा पसंद है जी। वो अकेला था और घर भी, वाह, वो अकेला था और घर भी, कुछ ना कह सका फिर। अदायगी इतनी ज़बरदस्त है, प्रोनंसिएशन, अहले ज़बान जो है ना वो इस तरह की उनकी अदायगी। हम अहले ज़बानी हैं, अब्बा इलाहाबाद से हैं, अम्मा लखनऊ से हैं और इसका सारा क्रेडिट मेरे मरहूम फुप्पा सैयद हैदर अली को जाता है, अली हैदर साहब को, क्योंकि उनका एक इदारा था दायरा नौ बनाओ जी, और वो आज़ाद कश्मीर में हेड कर रहे थे एक बैंक को। फुप्पा ने सारी ज़िंदगी हमारी स्पीचेस को लेके, हमारी शायरी को लेके, मतलब वो एक अच्छी बात पे भी ना भाई ये इनाम हो गया। कोई अच्छा लफ्ज़ बोला, काफ शीन अगर आपने दुरुस्तगी के साथ बोल दिया तो वो उस पर भी इनाम, क्योंकि पंजाब में रहते हुए आपका की ज़बान ठीक रहे, आपकी उर्दू ठीक रहे, काफ शीन आप कुत्ता ना कहें, एग्जैक्टली और आप कुत्ता भी ना कहें, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कैंची कहें और कुत्ता कहें, तो वो डंडे वाला काफ और नुक्ते वाला काफ अलग दिखना चाहिए, महसूस होना चाहिए।